आज का हमारा न्यू टॉपिक है राजस्थान की जन कल्याणकारी योजना। आज हमारे सामने राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कुछ नोट्स हैं जो कलाम अकेडमी से आए हैं। इनमें कृषि, पानी, बिजली से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक मुझे लगता है हर पहलू को छुआ गया है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इन पन्नों को पलटते हैं, पर इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। आज हम कोशिश करते हैं इन योजनाओं को एक कहानी की तरह समझने की। मान लीजिए राजस्थान में एक ग्रामीण परिवार है। ये योजनाएं सुबह खेत में काम करने से लेकर बच्चों की पढ़ाई और घर में किसी के बीमार पड़ने तक उनके जीवन को कैसे सहारा देती हैं। ये देखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है, क्योंकि अक्सर हम योजनाओं को अलग अलग खांचों में देखते हैं, लेकिन असल में तो ये एक ही परिवार की जिंदगी में एक साथ काम करती हैं। और इन नोट्स को देखकर लगता है कि एक पूरा सुरक्षा जाल बुनने की कोशिश की गई है, जो जन्म से लेकर आप कह सकते हैं बुढ़ापे तक साथ दे। अब देखना यह है कि ये जाल कितना मजबूत है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत करते हैं खेत से। किसान के लिए सबसे पहली जरूरत होती है अच्छा बीज। यहाँ पहली योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इसका नाम ही स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। इसके पीछे बड़ा आइडिया क्या है? बड़ा आइडिया है किसान को बीज के मामले में बाजार पर निर्भर रहने के बजाय खुद सक्षम बनाना। देखिए, होता यह था कि हर फसल के लिए किसान को महंगा बीज खरीदना पड़ता था। ये योजना कहती है कि सरकार किसान को एक तरह का मास्टर बीज देगी, जिसे फाउंडेशन सीड कहते हैं। अच्छा। किसान इस बीज से अपने खेत में ही अगली फसल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार कर सकता है। यानी एक बार मदद मिली और फिर किसान खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बिल्कुल। ये तो सिर्फ सब्सिडी देने से काफी अलग सोच है। बिल्कुल। और वो बीज वो सिर्फ अपने लिए नहीं रख सकता, बल्कि उसे सरकार को या खुले बाजार में बेच भी सकता है। अच्छा, तो एक अतिरिक्त आमदनी भी हो गई। हाँ, एक अतिरिक्त आमदनी भी। योजना 2017-18 में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू हुई थी, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए इसे पूरे राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। इसमें गेहूं, जौ, चना, सरसों जैसी मुख्य फसलें शामिल हैं। ठीक है, तो खेत की तैयारी में बीज के बाद खाद की बारी आती है। आजकल जैविक खेती पर बहुत जोर है। इन नोट्स में एक नई योजना दिख रही है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। हाँ, ये 2024-25 के बजट की घोषणा है, यानी बिल्कुल ताजा। इसका मकसद है रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करना। अगर कोई किसान जिसके पास कम से कम 5 मवेशी हैं, अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद, हाँ केचुआ खाद बनाने की यूनिट लगाता है, तो सरकार उसकी लागत का आधा हिस्सा यानी 10,000 रुपए तक की मदद करती है। लक्ष्य है कि अगले 2-3 साल में 50,000 किसानों को इससे जोड़ा जाए। तो एक तरफ बीज स्वावलंबन से लागत घटी, दूसरी तरफ जैविक खाद से जमीन भी सुधरी और खर्च भी कम हुआ। लेकिन खेती में सबसे बड़ा डर तो मौसम का होता है। फसल बो दी, मेहनत भी की, पर बारिश नहीं हुई या ओले पड़ गए तो यहीं पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भूमिका आती है। और इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है किसानों के लिए बहुत कम रखी गई प्रीमियम दरें। पहले की जो बीमा योजनाएं थीं वो इतनी महंगी होती थी कि छोटा किसान उनका बोझ नहीं उठा पाता था। यहाँ खरीफ की फसलों के लिए बीमा राशि का सिर्फ 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम किसान को देना होता है। और बाकी का पैसा? बाकी का सारा बोझ केंद्र और राज्य सरकारें 60 और 40 के अनुपात में उठाती हैं। इससे किसान को एक बड़ी सुरक्षा मिलती है कि अगर फसल खराब हो भी गई तो वो पूरी तरह बर्बाद नहीं होगा। इन सभी योजनाओं को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। यहाँ एक कृषक कल्याण कोष का जिक्र है, जो दिसंबर 2019 में 1,000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था। हाँ, और जो बात सच में ध्यान खींचती है वो ये है कि 2023-24 में इस कोष का बजट बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। 7.5 गुना की बढ़ोतरी सिर्फ कुछ ही सालों में। ये दिखाता है कि सरकार किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है। ये एक तरह का बड़ा गुल्लक है जिससे कई छोटी बड़ी योजनाएं चलती हैं। जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। ये उन लोगों के लिए है जो शायद किसान नहीं है लेकिन खेती से ही जुड़े हैं, मंडी के मजदूर, पल्लेदार। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक सहारा है। सोचिए, एक मंडी मजदूर की बेटी 12वीं में अच्छे नंबर लाती है तो उसे इस योजना से स्कॉलरशिप मिलती है। घर में कोई गंभीर बीमारी आ जाए तो 20,000 रुपए की मदद है। 2 बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए तक की सहायता है। अच्छा। और महिला मजदूर को मां बनने पर 45 दिन की मजदूरी के बराबर छुट्टी का पैसा मिलता है। ये सब कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन श्रमिकों को अपने अधिकारों के बारे में पता होता है? इन तक जानकारी पहुंचाना भी तो एक चुनौती होगी। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। योजना बनाना पहला कदम है,
लेकिन उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाना असली काम है। चलिए, खेत की बात हो गई, पर अच्छी फसल के लिए सिर्फ बीज और मेहनत ही नहीं, पानी और बिजली भी उतनी ही जरूरी है। इन नोट्स में जल प्रबंधन को लेकर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र है। हाँ, और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका साफ दिखती है, जैसे राजीव जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना जापान की JICA एजेंसी की मदद से चल रही है। अच्छा, GICA की मदद से? जी, इसका मकसद पुरानी सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत करके उन्हें बेहतर बनाना है। इसी तरह अटल भूजल योजना विश्व बैंक और भारत सरकार की 50-50 की भागीदारी से चल रही है। इसका लक्ष्य उन इलाकों में गिरते भूजल स्तर को रोकना है जहां पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है। यानी ये सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने की तैयारी है। और पानी के साथ साथ बिजली। यहाँ मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का जिक्र है, जो किसानों और आम घरों दोनों के लिए है। किसानों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी राहत है। हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने का मतलब है कि सिंचाई की लागत काफी कम हो जाती है। और आम घरों के लिए 100 यूनिट तक कोई बिल नहीं आता। और जो लोग 100 से 200 यूनिट के बीच बिजली इस्तेमाल करते हैं, हाँ, उनके भी पहले 100 यूनिट का बिल माफ हो जाता है, जिसमें फिक्स चार्ज वगैरह सब शामिल है। अरे, यहाँ एक और योजना है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये तो बिल्कुल ताज़ा लग रही है, फरवरी 2024 की। इसके बारे में मैंने भी ज्यादा नहीं सुना। क्या ये पुरानी सोलर योजनाओं से अलग है? ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य है कि लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बने। सरकार का लक्ष्य राजस्थान में 5 लाख घरों पर सोलर प्लांट लगवाना है और इसके लिए अच्छी खासी मदद भी दी जा रही है। 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए 78,000 रुपए तक की सब्सिडी है। वाह! इससे न सिर्फ लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि वे अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे कहानी वाले परिवार के खेत और घर में पानी और बिजली की जरूरतें कैसे पूरी हो रही हैं। लेकिन गांव में हमेशा तो खेती का काम नहीं होता। जब फसल कट जाती है या बुवाई का इंतजार होता है, तब रोजगार का क्या? यहीं पर मनरेगा जैसी योजनाएं तस्वीर में आती हैं। बिल्कुल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, जो 2005 के कानून से बनी है, वो एक तरह का रोजगार का अधिकार देती है। ये कहती है कि अगर गांव में कोई भी वयस्क अकुशल शारीरिक काम करने को तैयार है, तो सरकार उसे साल में 100 दिन का काम देगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आवेदन करने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला, तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये तो एक तरह की गारंटी हुई। काम भी गांव के पास ही मिलना चाहिए, है ना? हाँ, नियम यह है कि काम गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में ही दिया जाए। अगर इससे दूर जाना पड़ता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ती है। ये योजना सिर्फ पैसा नहीं देती, बल्कि गांव में तालाब, सड़क, नाली जैसे स्थायी संपत्ति का निर्माण भी करती है। इसमें राजस्थान सरकार अपनी तरफ से कुछ खास कर रही है? हाँ, यहीं पर राज्य की अपनी पहल दिखती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो परिवार केंद्र सरकार के दिए 100 दिन पूरे कर लेते हैं, उन्हें राज्य सरकार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। और 12 जिले की सहरिया, कठौड़ी और खैरवा जैसी कुछ विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए तो 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार है। मतलब कुल 200 दिन का काम और कमाई की बात हो गई। अब आते हैं पेट की बात पर। यहाँ श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का जिक्र है। ये योजना पहले इंदिरा रसोई के नाम से जानी जाती थी और 6 जनवरी 2024 से इसका नाम बदला गया है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे राजीविका से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूह चलाते हैं। तो इससे एक तरफ लोगों को सस्ता खाना मिलता है और दूसरी तरफ हजारों महिलाओं को रोजगार। और खाना मिलता कितने में है? लाभार्थी को सिर्फ 8 रुपए देने होते हैं, बाकी के 22 रुपए प्रति थाली सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। सिर्फ 8 रुपए में? हाँ, और ये सिर्फ नाम का खाना नहीं है। 8 रुपए में एक पौष्टिक और भरपूर थाली मिलती है, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल और चावल या खिचड़ी जैसी सभी जरूरी चीजें होती हैं। ये उन मजदूरों, छात्रों और बाहर से आए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, जो रोज महंगा खाना नहीं खा सकते। तो हमने अपने कहानी वाले परिवार के लिए खेत, बिजली, रोजगार और भोजन का इंतजाम देख लिया। अब उस ताने बाने की बात करते हैं जो समाज को जोड़कर रखता है, यानी सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य। ये योजनाएं सीधे सीधे परिवार के बजट और भविष्य पर असर डालती हैं। बिल्कुल, जैसे LPG गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इसमें उज्ज्वला योजना और BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलता है।
ये सीधे सीधे घर चलाने वाली महिला की जिंदगी को आसान बनाता है और उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। और यहाँ बेटियों के लिए भी एक योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसे शादी के लिए आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये बेटियों को पढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी पर 21,000 से 31,000 रुपए तक की मदद मिलती है। लेकिन अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपए और अगर ग्रेजुएट है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। अच्छा, तो पढ़ाई से इसे जोड़ दिया गया है। हाँ, ये समाज को एक साफ संदेश है कि बेटी को पढ़ाओ, बोझ मत समझो। ये तो बहुत अच्छी सोच है। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ योजनाएं दिख रही हैं। हाँ, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पहले बच्चे के जन्म पर गर्भवती महिला को 6,500 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है, ताकि वो गर्भावस्था के दौरान अपनी देखभाल अच्छे से कर सके। और अगर दूसरा बच्चा लड़की होती है तो 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि और मिलती है। ये लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। यहाँ एक पालनहार योजना का भी जिक्र है। ये किन के लिए है? ये उन बच्चों के लिए हैं जो अनाथ हैं या जिनके माता पिता किसी वजह से उनकी देखभाल नहीं कर सकते। इस योजना का मूल विचार बहुत मानवीय है। ये कहती है कि ऐसे बच्चों को अनाथालय भेजने के बजाय उनके ही किसी रिश्तेदार जैसे दादा दादी या नाना नानी को उनकी परवरिश के लिए आर्थिक मदद दी जाए। इससे बच्चा अपने परिवार और समाज में ही पलता बढ़ता है। उम्र के हिसाब से बच्चों को हर महीने 1,500 से 2,500 रुपए तक दिए जाते हैं। ये तो वाकई एक अनोखी और संवेदनशील सोच है। अब आते हैं सबसे बड़ी चिंता पर, स्वास्थ्य। अगर घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो कई परिवार कर्ज में डूब जाते हैं। यहां सबसे बड़ी योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना दिख रही है। मिल नहीं है, बल्कि अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक की दवाइयों और जांच का खर्च भी कवर होता है। और क्या दुर्घटना बीमा भी इसी से जुड़ा है? हाँ, इसका एक पूरक हिस्सा है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य दुर्घटना बीमा योजना। इसमें अगर किसी दुर्घटना में परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है या कोई स्थायी अपंगता आ जाती है तो 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद का इंतजाम है। जैसे एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख और एक से ज्यादा की मृत्यु पर 10 लाख। आज हमने पढ़ी थी राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। अब इनको हम विस्तार रूप से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारी कृषि से संबंधित मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, जो 2017 और 18 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 कृषि जलवायु खंडों के रूप में शुरू की गई। कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा के अंदर 2018-19 में सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में इसे शुरू कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य है किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज उत्पादन को क्या करना, बढ़ावा देना। प्रावधान है फाउंडेशन बीज सरकार द्वारा क्या कराना, उपलब्ध कराया जाता है। किसान उत्पादित बीज का स्वयं उपयोग कर सकता है तथा सरकार को बेच सकता है या खुले बाजार में भी क्या कर सकता है, विपणन कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, उड़द, मूंग, मोठ, ज्वार और सरसों तथा सोयाबीन की 10 वर्ष से कम अवधि की पुरानी किस्मों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। गौरवर्धन जैविक उर्वरक योजना, बजट 2024-25 की अनुपालना में योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य है राज्य में जैविक खेती को क्या करना, बढ़ावा देना। किसानों को अपशिष्ट से जैविक खाद बनाने के लिए प्रेरित करना। अनुदान है किसानों द्वारा अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाने पर लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपये तक दिए जाते हैं। और इसके अंतर्गत 5 गौवंश किसान के पास होने चाहिए। कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। बजट 2025-26 में इस योजना के तहत 50,000 किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, ये योजना JICA जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना की अवधि है 26 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2028 तक है। अनुमानित लागत है 2,294 करोड़। इस योजना के तहत 3 चरणों में 137 सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार किया जाएगा। बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना, बांध की जल धारण क्षमता में सुधार के लिए जल रिसाव को रोकना ताकि सिंचाई तथा पेयजल की अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन हो सके। और ये परियोजना विश्व बैंक, एशिया अवसंरचना निवेश बैंक द्वारा भारत और जल आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्गठन योजना, यह योजना 70% NDB द्वारा और 30% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। IGNP के प्रथम चरण का पुनर्गठन करना। इस परियोजना से लाभान्वित जिले हैं कृषि जलवायु खंड, जो 13 जिले शामिल है। अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक। इस योजना में विश्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा 50-50% है।
गिरते भूजल स्तर को रोकना तथा जल का बेहतर प्रबंधन करना। इस योजना में राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1132 गांव शामिल है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना 2016 से 2024 तक। यह परियोजना विश्व बैंक तथा भारत सरकार संयुक्त रूप में संचालित है। इस परियोजना के तहत सर्वप्रथम बिसलपुर बांध पर स्काडा सिस्टम स्थापित किया गया है। वर्तमान में ये 7 बांधों पर स्थापित है: बिसलपुर, माही, छापी, जवार सागर, राणा प्रताप सागर, गुड्डा, जुआई बांध। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नप्सा, इसे 2007 में गेहूं व दलहन पर से शुरू किया गया। नप्सम गेहूं 14 जिलों के अंदर, दलहन है सभी जिले, और नप्सम मोटा अनाज है जो 5 जिलों के अंदर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने ये पढ़ा था 2016 के अंदर स्टार्ट किया गया। इस योजना के खाद्यान्न फसलों से अनाज, मोटा अनाज, दलहन, इसके अंदर खरीफ को 2% और रबी को 1.5% और बागवानी को 5%। ये केंद्र राज्य के द्वारा संचालित है 60 और 40% के तहत। कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को 1,000 करोड़ के बजट के साथ इसका गठन किया गया और 23-24 में इसकी राशि को बढ़ाकर 7500 करोड़ कर दिया गया। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2009, किसान कृषक मजदूर या अमलाल किसी दुर्घटना मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपए तथा अंग भंग हो जाने पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं। किसान कलेवा योजना जो 2014 के अंदर स्टार्ट हुई, 5 रुपये प्रति थाली की दर से गुणवत्तापूर्वक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 के अंदर छात्रवृत्ति सहायता मंडी श्रमिक के बेटे या बेटी द्वारा कक्षा 10वीं या 12वीं कक्षा में 60% अंक लाने पर छात्रवृत्ति सहायता। चिकित्सा सहायता मंडी श्रमिक की गंभीर बीमारी की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। और विवाह की सहायता के लिए यहाँ पर 50,000 रुपये अनुदान किए गए हैं। अकुशल मजदूरी दर के अनुसार 45 दिन के बराबर की राशि दी जाती है तथा पुरुष श्रमिक के पिता बनने पर 15 दिन के बराबर सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली अनुदान, कृषि अनुदान। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को बिजली बिलों में 1,000 रुपये प्रति माह की छूट दी जा रही है। 23-24 में इस योजना के मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में शामिल कर लिया गया। किसानों को प्रति माह 2,000 यूनिट निःशुल्क दी जाएगी। इस योजना का लाभ जून 2023 के बिलों से दिया जा रहा है। 200 यूनिट से ज़्यादा उपयोग करने पर मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत उसे माह विशेष में 1,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। पीएम घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु 1 करोड़ घरों पर सोलर स्टॉप सेंटर लगाए जाएंगे। इसके तहत राज्य में 5 लाख घरों पर सौर ऊर्जा सेंटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना का बजट है 75,000 करोड़ रुपए और अनुदान है। यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी 3 किलोवाट के लिए 78,000 रुपये सब्सिडी भी दी जाएगी। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो नरेगा अधिनियम 2005 में पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2008 में पूरे देश में लागू हुआ। आपको ये डेट याद रखनी है, 2005 में स्टार्ट हुआ और अगर आपसे पूरे देश में पूछे तब 2008 याद रख लेना। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से बदलकर इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। काम करने के लिए ग्रामीण परिवारों के सभी वयस्क सदस्यों को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना। आवेदन करने की दिनांक के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। गांव की 5 किलोमीटर की परिधि में ही काम उपलब्ध कराया जाता है। इससे अधिक दूरी होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा कर लेने पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। 12 जिले में रहने वाली शहरी जनजाति तथा उदयपुर में रहने वाली खतौड़ी तथा खेरवा जनजाति विशेष योजनाओं को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1993। प्रत्येक लोकसभा सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में तथा राज्यसभा सांसद के किसी भी जिले में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों के लिए जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। श्री अन्नपूर्ण रसोई योजना जो 6 जनवरी 2024 को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लागू हुई, राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा। इसके तहत 8 रुपये प्रति थाली लिए जाते हैं तथा सरकार द्वारा 22 रुपये प्रति थाली दिए जाते हैं। 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल और मिलटेस की खिचड़ी प्लस अचार। एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान है। अभी इसका विस्तृत करने हेतु नप्सा के अंतर्गत आने वाले परिवारों को भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया। प्रत्येक नप्सा परिवार को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा प्रतिमाह तथा 356 रुपये की सब्सिडी परिवार के महिला मुखिया के खाते में जमा होगी।
विधवा पुनर्विवाह सहायता योजना, विधवा पेंशन में लाभार्थी महिला के द्वारा पुनर्विवाह करने पर 51,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो बीपीएल परिवार, SC/ST अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 या इससे अधिक आयु की लड़की के विवाह पर 31,000 रुपये। अन्य सभी श्रेणियों के बीपीएल परिवार। अंत्योदय योजना में आस्था कार्ड धारक विधवा महिला की योजना में लाभार्थी परिवार को 18 वर्ष या अधिक आयु की महिलाओं को, जो खिलाड़ी, उसको 21,000 रुपये दी जाएंगे। यदि लड़की 10वीं पास हो तो 10,000 रुपये अतिरिक्त, यदि लड़की स्नातक हो तो 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो 1 जनवरी 2017 को लागू हुई। गर्भवती दात्री महिला तथा अन्य शिशुओं के स्वास्थ्य पोषण हेतु देखभाल 0 से 6 माह हेतु शुरू की गई है, जो 5,000 रुपये 2 किस्तों में 3,000 और 2,000। दूसरे प्रसव के समय यदि लड़की हो तो उसे 6,000 रुपये एक मुश्त दिए जाएंगे। 1 अप्रैल 2024 को राज्य सरकार ने सहायता राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये कर दी गई है। 1 अप्रैल 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं के लिए ये राशि 6500 बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। कालीबाई भील उड़ान योजना, 19 दिसंबर 2021 को इस योजना के तहत राज्य की 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रति माह 12 स्टेनरी नेपकिन निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। पालन आहार योजना 2004 से 2005 के अंदर इसका लागू हुआ। ये प्रदेश में अनाथ बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल हेतु के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। अनाथ बच्चे हैं तो 1,500 रुपये प्रति माह, 6 से 18 वर्ष है तो 2,500 रुपये, अन्य बच्चे हैं तो 750 रुपये और 1,500 रुपये माह, 2,000